वेलकम फ्रेंड्स। डाटा फ्रेम के पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ऐड अपडेट डिलीट द रोज एंड कॉलम्स। कैसे हम रोज और कॉलम्स को ऐड अपडेट और डिलीट कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नया कॉलम कैसे ऐड किया जाता है डाटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा फ्रेम है। ये हमारा मेन डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश नाम के दो कॉलम हैं और हमने इनके इंडेक्स जो दे रखे हैं आर्जव, रियांश और दीप्ति दिए हुए हैं। आर्जव, रियांश एंड दीप्ति। हमने एक नया कॉलम ऐड करना है तो हम सिंपली लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम। विद इन द ब्रैकेट वी विल राइट द न्यू कॉलम नेम, डेटा फ्रेम नेम, द नेम ऑफ न्यू कॉलम इक्वल टू द लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू बी असाइंड। यहाँ पर हमारे पास 3 रो हैं, 3 इंडेक्स हैं। तो तीनों इंडेक्स के लिए, तीनों रोज के लिए हमारे पास 3 वैल्यू चाहिए। तो हमने मैथ्स में 3 वैल्यू असाइन कर दी। अगर कहीं हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग है तो वहाँ हम उसकी जगह np.nan लिखेंगे। अगर 88 की जगह खाली होती तो हम लिखते np.nan। उस केस में हमें import numpy as np भी करना पड़ता। तो याद रखने वाली बात है कि जब भी हमें nan वैल्यू असाइन करनी है तो हम np.nan लिखेंगे। और किसी भी कॉलम को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। कॉलम का नेम विद इन द ब्रैकेट इक्वल टू द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इफ वी वांट टू add a new column from the existing column data। एग्जिस्टिंग डेटा से अगर हमें कॉलम क्रिएट करना है तो हम वो भी पाइथन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा था इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स का। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया कॉलम बनाऊँ टोटल, और उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स टोटल हो जाएं। तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे df.hindi प्लस df.english एंड df.maths। ऑटोमेटिकली एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा और जो रिजल्ट है अर्थमेटिक का ऑपरेशन का वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच रो और इंडेक्स। तो कॉलम में बी एडेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन एग्जिस्टिंग कॉलम्स। तो दो तरह से हमने देखा, एक तो कॉलम सिंपली क्रिएट करना और एक कॉलम क्रिएट करना विद एग्जिस्टिंग डेटा। अगर हमें कॉलम को अपडेट करना है तो भी हमारा जो स्टेटमेंट है ऐड करने वाला वही रहेगा। जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है df हिंदी, ये बताता है कि एक नया कॉलम हमें क्रिएट करना है विद वैल्यू 86, 98 एंड 66। अगर ये कॉलम हमारे डेटा फ्रेम में पहले से ही प्रेजेंट है तो ये उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, ना कि नया कॉलम क्रिएट करेगा। तो यहाँ हिंदी हमारे पास पहले से ही है तो हिंदी की जो नई वैल्यू होंगी वो 86, 98 और 66 हो जाएगी तीनों रो के लिए। पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी, अपडेट हो जाएगा हमारा कॉलम। तो कॉलम आसानी से अपडेट किया जा सकता है सेम स्टेटमेंट जो हमने ऐड करने के लिए यूज़ में लिया था उससे। अगर हमें कोई न्यू रो ऐड करनी है तो रो के ऊपर जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हमें हमें दो कीवर्ड दिए हुए हैं हमारे लिए, LOC एंड ILOC। LOC को यूज़ करके, LOC को यूज़ करेंगे हम तो हमें इंडेक्स का लेबल लिखना पड़ेगा, और ILOC का यूज़ जब करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू के बारे में आपको मालूम है कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो एक हमेशा कम रहती है, 0 to n-1। और अगर हम लेबल्स लिखेंगे इंडेक्स लेबल तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ इस केस के अंदर हमने जो डेटा फ्रेम बनाया है वो डिक्शनरी से बनाया है। तो हमारे पास दो कॉलम है हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में 3-3 वैल्यूज़ है आर्जव, रियांश और दीप्ति के लिए। मैं एक नई रो क्रिएट करना चाहता हूँ अक्ष, और अक्ष के दोनों कॉलम के लिए हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स हैं मेरे 73, 97। तो सिंपली जैसे हम वहाँ पर लिखते हैं DF और ब्रैकेट में लिखते थे कॉलम का नेम, यहाँ रोज़ के लिए हमें लिखना पड़ेगा df.loc, देन विद इन द ब्रैकेट आई विल राइट द न्यू इंडेक्स लेबल।
and assign the list of values. So it will automatically create a new row in the data frame with new values. LOC is used for actual rows. It creates the rows and it can be used to add new row and modify the existing row. In the same manner, what we did in the column, the same method can be used to update the data of rows if it is already present. If I want to update the data, I told you we can use LOC method in the same manner. It will update the data. And when I want to use ILOC method, then remember it can only update the data. ILOC cannot add a new row. It can only update the data. अगर हमारे डाटा फ्रेम में डेटा है तो हम अब ILOC से अपडेट कर सकते हैं, पर नया कॉलम नया रो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने एक 1 इंडेक्स किसका है हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर 0 इंडेक्स आर्यव हुआ, 1 इंडेक्स रेयांश हुआ। तो रेयांश के मार्क्स पहले 0 1 1 पर 88 और 67 थे, जो अब 47 और 77 हो जाएंगे। रेयांश के मार्क्स चेंज हो गए। तो ILOC इज यूज्ड फॉर डिफॉल्ट इंडिसेस 0 to n-1। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज। ILOC is used for modification and updation of existing rows only. That means we cannot add a new row using ILOC keyword. Deletion of column. To delete the column from the data frame, we can do the same thing in 3 different manner. First is del command. We have to write del command, del, then write data frame name and column name. I told you whenever we work on column, we don't use dot operator or LOC operator, LOC keyword. Don't use dot operator. We have to write directly df Hindi. Tell df Hindi. It will remove the column Hindi from the data frame. We can use some other methods. Pop method. Pop method also remove the column from the data frame. And one more method is there, drop method. But be remember, in drop method we must write the axis name. Axis 1 for column and axis 0 for row. I want to remove the column Hindi, so I will write axis equal to 1. One more thing we have to remember that जो ड्रॉप मेथड हमारे पास होता है, ड्रॉप मेथड रिटर्न करता है रिजल्ट ऑफ डाटा फ्रेम आफ्टर रिमूविंग द कॉलम। तो वो जो रिजल्ट है वो हमें किसी जगह स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने df1 में स्टोर कर लिया है। df1 को प्रिंट करेंगे तो हमें नया डेटा फ्रेम दिखेगा जिसमें हिंदी कॉलम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डेटा df1 में स्टोर नहीं करता तो ये फंक्शन रिटर्न तो करता, लेकिन हमारे मेन डेटा फ्रेम में ये कोई भी अपडेशन नहीं करता है। मतलब डेटा फ्रेम जो हमारा मेन वाला df था वो एज इट इज़ है, और जो ड्रॉप ने हमें मेथड ने ऑपरेशन परफॉर्म किया रिमूवल ऑफ कॉलम का, वो रिजल्ट हमने df1 में स्टोर कर लिया। df को ये अफेक्ट नहीं करता, मेन डेटा फ्रेम को अफेक्ट नहीं करता। तो del इज अ सिंपल कमांड यूज टू रिमूव द कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डिलीशन ऑफ रो। जब भी रो को डिलीट करना है तो हमने बताया कि आपको ड्रॉप मेथड कॉलम को ड्रॉप करता है जब हम एक्सेस इक्वल टू 1 लिखते हैं। अगर हम एक्सेस इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ हम एक्सेस इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, दीप्ति कॉमा एक्सेस इक्वल टू 0। बट जो हमारा पाइथन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी एक्सेस इक्वल टू 0 ही लेके चलता है। तो एक्सेस इक्वल टू 0 मीन्स इट विल रिमूव द रो। Here df.drop Deepti, then row of the Deepti, the row index Deepti will be removed along with the data,
DM1 यहाँ पर हमने प्रिंट किया, दूसरे डेटा फ्रेम में स्टोर करके रिजल्ट डिस्प्ले किया, तो यहाँ दीप्ति का कोई भी डेटा हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ड्रॉप इज अ सिंपल कमांड यूज टू रिटर्न द डेटा फ्रेम आफ्टर रिमूविंग कॉलम। इट डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल डेटा फ्रेम। टू अपडेट द सेम डेटा फ्रेम हमें यहाँ पर df लिखना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट होगा, df में चला जाएगा और df अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।